अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब से 4 दिन पहले उर्स रिज़वी बरेली शरीफ की सरज़मीन पर मनाया गया था, जिसमें हज़रात मोहतरम नात व मनक़त पढ़ी गई थी, तक़रीर, बयानात किया गया था। उसके बाद में मैंने एक क्लिप देखी थी जो मौलाना तारिक मसूद की थी और भी 2-4 मौलाना देवबंद के थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये बता रहे थे कि किसी बड़े बुज़ुर्ग का नाम या आला हज़रत का नाम किस तरह से लेना चाहिए। जो सुन्नी मौलवी होने के बावजूद भी किसी बुज़ुर्ग का या आला हज़रत का नाम सही ताज़ीम के साथ नहीं ले सकता, तो वो क्या आलिम बनेगा? वो क्या तकरीर करेगा? हज़रात मोहतरम ऐसे-ऐसे बदचलन शख्स पड़े हैं जो आला हज़रत को बुरा-भला कहते हैं। आला हज़रत का वो शेर है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। इसी के हवाले से एक मुफ्ती साहब थे कोई, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनकी क्लिप आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद में मैं क्लिप डालूँगा, वो क्लिप देखें आप। किस तरह से हुज़ूर आला हज़रत की बारगाह में ये बदचलन शख्स और बेकार-बेकार अल्फ़ाज़ों के साथ में आला हज़रत की बुराई कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम इमाम अहमद रज़ा वो शख्सियत है जिसके बारे में अरब-ओ-अजम के लोग कहते हैं कि हमने अब से 14वीं सदी के यानी 1400 साल में हमने किसी को ऐसा मुजद्दिद नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शान है आला हज़रत की। ये लोग क्या जाने कि आला हज़रत की क्या शान है। तो अपने गैर भी आला हज़रत का नाम किस तरह से लेते हैं। देखें ये वीडियो देखें आप कि आला हज़रत का नाम किस तरह से देखें। देखें ये वीडियो आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये जो उन्हें आलिम मानते हैं कमबख्त, ये जाहिल हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, है? काबे का काबा देखो। एक जगह क्या फरमाती हैं? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में, अच्छा किसी और की है? अब कह भी रहे हैं, सुनते हैं कि महशर में, पढ़ भी रहे हैं। अरे ये तो देखो कहने वाला कह क्या गया, सुनते हैं कि महशर में उनकी रसाई है। आगे दावा क्या है? लो जब उनकी रसाई है फिर तो बनाई है। मैं तो या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हुआ चला जाऊंगा, न रिजवान रोकेगा न टोकेगा। सुनते हैं कि महशर में उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो फिर तो बनाई है। कितना बड़ा आलिम। और ये जो उन्हें आलिम मानते हैं कमबख्त, ये जाहिल हैं, उन्हें आलिम मानते ही नहीं। ये शेर किसका पढ़ दिया मैंने? और जाहिल इसे भी नहीं जानते। नात में फरमा रहे हैं, सुनते हैं कि महशर में सिंधु रसाई है। इसी नात का एक शेर सुन लीजिए और मजा आ जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा ये जो मोटी मोटी किताबें लेके बहकाते फिरते हैं, इनका कोई नतीजा हासिल नहीं होगा जब तक आपके अंदर इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगा। और अगर ये होगा तो छोटी किताब भी फायदा देगी, बड़ी किताब भी फायदा देगी, चूंकि आपके दिल में नूर जो है वो नूर ही आपको हक बताता है। तो सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। इसका एक शेर सुन लीजिए इसी नाते पाक का। बेखतर कूद पड़ा के अक्कासी करते हुए वो शेर कह रहे हैं, ए इश्क तेरे सस्ते, ए इश्क जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। ये इश्क की आग बड़ी बड़ी आग को बुझा देती है, इससे बड़ी कोई आग। अब जिस शेर को मैं सुनाना चाह रहा हूं हजरत के, हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत से जो मंसूब हैं,
और ये खास उन्हीं लोगों के लिए है जो फतवे लिए फिर रहे हैं। उस फतवे का भी पोस्टमार्टम साथ ही साथ करता हुआ चल रहा हूँ मैं। माफ़ी मांग ली वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अपने ईमान को दुरुस्त करें। FIR से न डरें, उस अल्लाह से डरें, उसके रसूल से डरें, उसकी आल से डरें और दिल से डरें, जब ही निजात होगी। FIR से नहीं डरना है। FIR मेरे खिलाफ करा दियो 10 होती हैं, हर आशिक के खिलाफ होती हैं। जो अल्लाह रसूल से डरता है वो किसी से नहीं डरेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। सुन लिया। अब देखिए ऐसे लोगों के लिए आला हजरत कह क्या रहे हैं मसीह में, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। ए बड़े बड़े मौलवियों, ए बड़े बड़े मौलानाओं, ये जो कुरान और हदीस लेके तुम मुझे समझाते हो, आ रहे हो मेरे पास कि काबा बड़ा है, काबा बड़ा है। तैबा न सही अफजल यानी मदीना बड़ा नहीं है, काबा बड़ा है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। एक शेर आपने सुन लिया ना, काबे का मैंने सुनाया नहीं सुनाया आपको? आओ हाजियों अब शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। उसी बात को आला हज़रत यहाँ फरमा रहे हैं। ये जो मौलवी हैं, ये जो भागे फिर रहे हैं 2-2 बस्ते लिए हुए, इनके कहने में कभी मत आना। आला हज़रत ही कह रहे हैं, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। तो आला हज़रत ने अपने इल्म का दावा नहीं किया है, अपने इश्क का दावा किया है। तो पता चला कि आला हज़रत आलिम तो जितने बड़े तेरी नजर में होंगे, हमारी नजर में वो पक्के सूफी हैं। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम हुसैन हुसैन करते हुए जाएंगे, हम हुसैन हुसैन करेंगे, हमसे क्यों बात बढ़ाता है। हम उनकी ताज़ियेदारी भी करेंगे, उनके नाम के अलम भी उठाएंगे, क्यों हमसे बात बढ़ाता। हमसे बात मत बढ़ा। और ये हुसैनियों का सदका है, ये हुसैनियों का सदका है। सबसे बड़ी चीज क्या है? कुरान। सबसे बड़ी चीज और क्या है? हदीस। कुरान और हदीस से बड़ी तो कोई चीज नहीं। बात कुरान और हदीस मुस्तफ़ा, शेर याद कर लेना। बात कुरान और हदीस मुस्तफ़ा सबसे प्यारा है कलाम अहले बैत। सबसे प्यारा है कलाम अहले बैत। अगर अल्लाह और रसूल के बाद अगर कोई है तो फिर कलाम अहले बैत ही सबसे अफजल है। जो हुसैन ने फरमाया वो हक है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हक है, जो मौला अली ने फरमाया वो हक है, जो हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया वो हक है। कि आला हज़रत की क्या शान है। तो अपने गैर भी आला हज़रत का नाम किस तरह से लेते हैं। देखें ये वीडियो, देखें आप कि आला हज़रत का नाम किस तरह से देखें ये वीडियो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की मजलिस में किसी ने कह दिया रजा अहमद रजा खान बरेलवी, तो नाराज हो गए। मैं इतने बड़े आलिम का नाम इतनी बेअदबी से लेते, तुम हजरत मौलाना अहमद रजा साहब नहीं कह सकते। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के बारे में किसी ने मुझे कोई इबारत ला के दी। मैंने कहा इमाम अहमद रजा से हमारे हजारों इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि इमाम अहमद रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते थे। ये मैं हमें कोई डर खौफ नहीं है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। अहमद रजा खान साहब के फतावा जो है ना 34 जिल्दों में तकरीबन अब छपे, पढ़ो फिर बात करो, या नीचे जाके लाइब्रेरी में देख लो। हमने कितनी रातें खपा के इसका मुताला किया है, और जो चीज़ें अहम नजर आई हैं उसकी अपनी एक फहरिस्त हमने अपने कलम से लिखी है। 34 जिल्दें पढ़ना कोई मामूली बात। खान साहब ने बास जगह पे जो फतवे दिए हैं उससे पता चलता है कि इस शख्स की फिक्र कितनी गहरी थी। पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ 5 सेट उसके पढ़े हैं। ये जितने फतवे का काम यहाँ करते हैं हमने सबसे कहा कि इसे पढ़ो, और कई जिल्दें ये पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा इससे तासुब से हटो, इस ज़हन को खोलो। अगर आप अकीदे की बात करें, खान साहब की बात थोड़ी सी रह गई। अहमद खान साहब के फतावा निकालें और उस जमाने में जिस भी मकतबा फिक्र के जितने मुफ्ती थे वो अपने 100 साल के बुजुर्गों के फतावा जमा करें तो उतने नहीं बनते जितने अकेले शख्स से फतावा। खुदा को जवाब देना है या बस इतनी बात है, मरना है कि नहीं है, सोच समझ के राय देनी चाहिए।
खान साहब ने जितना कुछ लिखा है, किसी भी फिरके और तबके के सारे मिल के 100 साल में ले आए कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी जिल्दें, इतनी जिल्दें, इतनी जिल्दें, 5-5, 6-6 शख्सियात के फतावा उसके मुकाबले में कुछ नहीं। मैं इस दफ़ा अभी मुरे पे गया, 4-5-7 दिन पहले आया हूँ। मैं यकीन करो, मैंने रोज़ा मुबारक पे खड़े होकर दरूद पढ़ा। मैंने रोज़े पे खड़ा होकर दरूद पढ़ा। कितना दरूद पढ़ता हूँ मैं, कितनी दफ़ा पढ़ा है, कितनी दफ़ा सलाम किया है। अल्लाह मुझे कई दफ़ा ले गया अपने फर्ज से। इस दफ़ा मैंने दरूद पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मैंने जो वहां खड़ा होकर ये दरूद पढ़ा, खुदा की कसम जो मेरी कैफियत बनी, कभी नहीं बनी ऐसी कैफियत जो मुझे पड़ी। मैंने वहां खड़ा होकर दुआ मांगी, या अल्लाह जिसने ये सलाम लिखा है, मौलाना वो क्या नाम सबका है, अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनके लिए इतनी दुआ की मैंने वहां खड़े होकर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप उनकी शफाअत फरमाएं, उनको दुआ की। जिनका ये दरूद पढ़ के मेरी ये कैफियत बन गई, वो क्या होंगे। अल्लामा रजा खान ने तो क्या है, दुर्र मुख्तार की शरह भी लिखी है, जद्दुल मुमतार, दुबई से भी छपी है, 30 जुल्द। आदमी गजब का था, समझ में लोग। हर इंसान की तफरुदात भी होते उलमा के, लेकिन आदमी है पढ़ने की, समझ में, पढ़ने की चीज। और अरबों के यहाँ भी बहुत उससे फकाहत में लोग इस्तेफादा करते हैं, समझ में है कि नहीं। मैंने पहले भी आला हज़रत की कई नातें पढ़वाई, अब भी हम आला हज़रत की कई नातें हैं जो शाहकार हैं। मैं कहता हूँ नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत का जो इजहार किया है, कमाल का। अपने भाइयों को निजी महफिल में कहता हूँ, आज ऑन कैमरा भी कह देता हूँ कि आला हज़रत ने जो इजहार मोहब्बत अपनी शायरी में नबी अलैहि सलाम के साथ किया है ना, इस तरह का मेरे इल्म में किसी भी आशिक ने अपने माशूक के लिए नहीं किया। जो कि मैंने पहले भी आला हज़रत की कई नातें पढ़वाई, अब भी हम आला हज़रत की कई नातें हैं जो शाहकार हैं। मैं कहता हूँ नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत का जो इजहार किया है, कमाल का।